युवक आदमी ये देखकर चौंक जाता है कि आसमान से गिरा एक फूंदान महिला राष्ट्रपति को लगने वाला है। सावधान! नाजुक पल में वो आगे बढ़ता है और महिला राष्ट्रपति को अपनी बाहों में खींच लेता है। इसी दौरान वो जानबूझकर उसे चूम भी लेता है। हालांकि वो दुर्घटना टाल लेता है, लेकिन उसे जानबूझकर फायदा उठाने वाला समझ लिया जाता है। महिला राष्ट्रपति उससे पूछती है कि उसने बचाते समय उसे इतनी कस के क्यों पकड़ा। युवक शांत स्वर में जवाब देता है, क्योंकि उसके होंठ नरम और मीठे थे, वो खुद को चूमने से रोक नहीं पाया। हरामजादे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। महिला राष्ट्रपति गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। वो एक मार्शल आर्ट्स परिवार में जन्मा था और बचपन से ही कंगफू में माहिर था। इस बार उसने सामने वाले के कपड़े तक को नहीं छुआ। युवक ने कहा कि वो किसी औरत से लड़ना नहीं चाहता। वो मुड़ा और महिला राष्ट्रपति की ओर एक नज़र डाली। उसने राहगीर से 2 कप कॉफ़ी लिए और सीधे महिला राष्ट्रपति के सीने पर उड़ेल दिए, ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन ये हरकत उसे और ज़्यादा भड़का देती है। महिला राष्ट्रपति अपने सीने से एक जेड का लॉकेट निकालती है। वो ध्यान से देखती है कि कहीं कॉफ़ी गंदी तो नहीं हुई। युवक वो जेड देखकर चौंक जाता है। पता चलता है कि पहाड़ से नीचे उतरने से पहले उसके गुरु ने भी उसे बिल्कुल वैसा ही जेड दिया था। कहा जाता है कि जिसके पास दूसरा जेड हो, वही उसकी किस्मत की पत्नी है। जब दोनों जेड मिलते हैं तो असाधारण विजय प्राप्त होती है। ये पक्का हो जाने के बाद कि वही लड़की उसकी तलाश थी, युवक ने उसे अपनी पत्नी कहकर बुला लिया। इससे महिला राष्ट्रपति और भी क्रोधित हो जाती है। वो तुरंत किसी को फ़ोन करके उसे पिटवाने का आदेश देती है। फिर वो अपनी बहन को लेकर घर जाती है, नहाने और कपड़े बदलने के लिए। युवक सिर्फ समझाने जाना चाहता था, लेकिन उसे उसके अधीनस्थों ने घेर लिया। तभी उसने देखा कि एक काली गाड़ी महिला राष्ट्रपति का पीछा कर रही है। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो खतरे में हो सकती है, लेकिन उसके लोग सड़क पर फंसे हुए थे। जल्दी में युवक ने खुद को रोकने का फैसला छोड़ दिया। उसने बंदूक निकाली, आंखें घुमाईं और सबको जमीन पर गिरा दिया। खून का प्यासा सरदार इतना ताकतवर था कि उसने खंजर फेंका और पिस्तौल निकाल ली। दुर्भाग्य से वो गोली से बच निकला, लेकिन कौन जानता था कि युवक एक पल में उसके पीछे पहुंच जाएगा। उसने आसानी से पिस्तौल छीन ली और फिर उसका दिल पकड़ लिया। पूरी बंदूक मरोड़कर बिगड़ गई। उसने कहा, इस तरह के खिलौने किसी काम के नहीं होते। आगे से इन्हें निकालकर दूसरों को शर्मिंदा मत करना। फिर वो 1 महीने के लिए गायब हो गया। उधर दूसरी घर लौटने के बाद भी महिला राष्ट्रपति का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कसम खाई कि वो उस आदमी से बदला लेगी। फिर वो अपनी बहन के साथ नहाने चली गई। उसे ये एहसास नहीं हुआ कि संकट धीरे धीरे पास आ रहा है। दरअसल एक अमीर घराने का बिगड़ैल बेटा पहले से ही उससे नाराज था। उसी समय वो अपने आदमियों के साथ चुपके से उसके घर के दरवाजे तक पहुंच गया। हल्का सा धुआं घर में छोड़ा गया और युवक दिशा भ्रमित हो गया।